मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर आफ़ियत से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज के इन हालात में कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या वजह है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए और रिटर्न कब मिलेगा। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की आज उनका क्या हाल है, क्या वो भी लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे में है, या जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रॉफिट में रहेंगे। आज की इस व्लॉग में मेरा टॉपिक यही रहेगा। इस वक्त अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करें, बशर्त ये कि उन प्रोडक्ट्स में, जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा क्लियरली बबांगे दो लोग मैं बताऊंगा, उन प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिन प्रोडक्ट्स की मैं बता रहा हूँ। उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की गारंटी मैं लूँगा, मैं बताऊँगा कि भाई क्यों मैं आज इसमें इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहा हूँ, प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल स्पेसिफिकेशन क्या है, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कुछ बताने की, क्योंकि ओवरऑल जो भी हमारे सब पास लोग आते हैं काफ़ी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी सेंस रखने वाले लोग हैं, उनको समझ आ जाती है कि ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम पे इस प्लॉट की क्या वैल्यू होगी। जितने प्लॉट्स, चेंजेबल प्लॉट्स मैंने लेके दिए, मैं आज तक मुझे कोई फ़ोन करके नहीं कहता यार हमारा पैसा डूब गया, हमें चीज़ नहीं मिली। हर एक बंदा जो हमारी इन्वेस्टमेंट के थ्रू है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, और मैं इस चीज़ की कंप्लीट ऑनरशिप लेता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी ऑनेस्टी से किया और हमेशा क्लाइंट्स को एक एक चीज़ बताई है, सच झूठ हर चीज़ बताई है कि ये सच चीज़ें हैं, ये झूठ चीज़ें हैं, ये एक्चुअल रियलिटी है, ये मिथ्स है, ये हाइपोथेसिस है, और ये रियलिटी है, और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये होने वाला है, और ये नहीं होगा। उसके बाद हम क्लाइंट्स को बताते हैं जी अपना फ़ैसला खुद करें। और जब भी फ़ैसला हमारे पास जो फिर फ़िल्टर आउट होकर क्लाइंट्स आते हैं वो इतने कम आते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि खाली मेरी अगर मीठी बातें ही मैं करता तो वो चीज़ ले जाते, लेकिन उनका नुकसान होता है, इसलिए हमारी सेल्स बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा ज़बरदस्त है कि यार बात काम ठीक की है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, जो चीज़ें बताई हैं बड़ी क्लियरली बताई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई हैं, किसी के साथ कोई गलत बयानी या झूठ नहीं बोला। अपना पैसा बनाना हमारा हक है, वो हम बनाएंगे, लेकिन ये नहीं किया कि गलत प्रोडक्ट में किसी को फंसा दिया हो जिसका कोई परेशानी हाल ना हो कि बाद में लोग जो है हमेशा रोते ही रहें कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारे थ्रू, क्योंकि हम बताते हैं बिल्कुल सच सच है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे नहीं। क्यों करनी चाहिए ये सवाल है, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त इन बुरे हालात में भी स्मार्ट सिटी अपनी डेवलपमेंट फेस में कर रहा है। जहाँ पे इनकी लिटिगेशन के इशूज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और जहाँ पे इनकी इशूज़ नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ आपको नज़र आ रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी लिटिगेशन क्यों है, हम तो इसका जवाब दे रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट करें ही वहाँ पे जहाँ मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे हम आपको एडवाइस करते हैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट मत करें, भले वो स्मार्ट सिटी के वहाँ पे मत की जाए, डेफिनेटली हम मना करें तो किसी रीज़न की वजह से ही कर रहे होंगे। स्मार्ट सिटी में अभी को इन्वेस्टमेंट की करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इतने हालात ख़राब हो चुके हैं रियल एस्टेट के कि आपको कौड़ियों के मूल प्लॉट मिल रहे हैं। ये प्लॉट आपको ज़िंदगी भर दोबारा कभी इस प्राइस पे नहीं मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर आपने स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो विला हो या वो प्लॉट हो या वो विला अपार्टमेंट हो, कि ऑन ग्राउंड मौजूद हो। ज़्यादातर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग रन प्लान है तो फिर आप बैलेटेड फाइल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास डाउन पेमेंट बहुत कम है और ओवरऑल आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, तो फिर जहन में रखें कि आप ओवरऑल एक फाइल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर प्लॉट आपको 4-5 साल बाद मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कम से कम पैसे दे के फ़ौरन प्लॉट ले लें, उसमें फिर आपको प्लॉट के लिए भी उतना ही वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट सिटी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट टेंजेबल प्लॉट्स में की हुई है, जिन्होंने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। इस वक्त तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी स्मार्ट सिटी के ऐसे हैं जिसमें लोगों ने बहुत कम पैसों में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आज उनको लाखों का मुनाफा मिल रहा है। विलास की एग्जाम्पल बिल्कुल सामने है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट के पोजेशनेबल प्लॉट्स की एग्जांपल बिल्कुल सामने है, एग्जेक्टिव के विलास की एग्जांपल बिल्कुल सामने है, एग्जेक्टिव के जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनकी एग्जांपल बिल्कुल सामने है। ओवरसीज प्राइम की ओवरऑल जिस ओवरसीज प्राइम में लोगों ने बहुत कम पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो प्लॉट डेफिनेटली ज़्यादा पैसों पे बुक हुए थे, लेकिन उसमें उनको फ़ायदा ये मिला कि 17-18 महीनों में पोजेशन मिल गया। अभी फाइल का जर्नी आधा हुआ था, पोजेशन मिल गया। तो इसलिए जिन लोगों ने टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ओवरसीज प्राइम 1 वालों को ये फ़ायदा है कि भाई आधे पैसे देकर उनको प्लॉट मिल गए। ओवरसीज ईस्ट वालों को ये फ़ायदा है कि अभी भी इन हालात में भी उनकी फाइलें प्रॉफिट में है। एग्जेक्टिव के वो मेम्बरान जिनको प्लॉट मिल चुके हैं, अभी इन हालात में भी उनकी फाइलें प्रॉफिट में है। ओवरसीज सेंट्रल बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाने वाला है। जैसे ही खुल जाए सारा मोटरवे M2, वहाँ पे लोग घर बनाना शुरू करें, कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़रा लोग आएँ, पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो, देखें कि वहाँ पे कितने ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जाती हैं। इसलिए वो तमाम तर लोग जो स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी डर की वजह से नहीं कर रहे,
फ़ौरन से पहले मुझसे रब्ता करें। अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सिटी में करें, कोशिश करें टेंजेबल प्लॉट्स में करें, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में करें। अगर इंस्टॉलमेंट्स में जाना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट्स की भी रहनुमाई बेहतरीन दे सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफ़िज़।